बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.8 जो वर्ड प्रॉब्लम्स पे मुश्तमिल है इसका आगाज़ कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कुछ 2 मार्क्स में, कुछ लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है और कुछ दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें और जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं उनमें मेजर डिफरेंस ये है कि वहाँ पे बनी बनाई आपको इक्वेशंस दी हुई हैं और यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट को देखते हुए इक्वेशंस खुद से फॉर्म करनी पड़ेगी। यानी कि दिस पोर्शन इज़ अ न्यू थिंग फॉर यू इन दिस एक्सरसाइज, रिमेनिंग पार्ट इज़ सेम, जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में देखा। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन से आगाज़ करते हैं। किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को हम इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें, उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इज़ 182, फाइंड द नंबर्स। कि दो हमारे पास कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 182 आ रहा है तो आप बताएं वो स्पेशल टू कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसका सोल्यूशन पहले से ही इसीलिए सॉल्व किया है ताकि आपको स्टेटमेंट को अच्छी तरह से क्लियर कर सकूं। अब देखिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स मीन साथ साथ पाए जाने वाले नंबर्स। अब मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो देखिए मेरे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं 13 एंड 14। 13 के फ़ौरन बाद कौन आता है? 14। इनका प्रोडक्ट लेके देख सकते हैं, आंसर क्या आएगा? 182। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं जो साथ साथ पाए जा रहे हों। ठीक है, नेबरिंग नंबर्स। अभी चूँकि हमें नहीं पता, ये तो मैंने पूरा सॉल्व किया तो आंसर आया हमारे पास। अभी जब तक हमें नहीं पता तो हम इन्हें लेट कर लेंगे। लेट रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड x प्लस 1। यानी कि अगर फर्स्ट नंबर x होगा तो डेफिनेटली उसमें वन स्टेप फॉरवर्ड जो सेकंड नंबर होगा कंसेक्यूटिव वो होगा x प्लस 1। अब हम गिवन स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो मैंने इन्हीं दोनों जो नंबर्स को हमने सपोज किया, लेट किया, उनका प्रोडक्ट ले लिया, इज़ 182 इक्वल 182 के रख दिया। ठीक है जी, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यूज़ निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ इस तरह से सोल्यूशन है कि पहले x को मैंने ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दिया। x से मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर आ गया, प्लस x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x, ये 182 प्लस है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया। अब मैंने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के प्रोडक्ट से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से -182 x स्क्वायर, एक्सट्रीम वैल्यूज़ के प्रोडक्ट से। तो अगर हम 182 के फैक्टर्स बनाएं, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 7 1s are 7, 7 3s are 21 एंड 13 1s are 13। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो पेयरिंग कैसे बनेगी। फैक्टर्स आ रहे हैं 2 बाई 7 बाई 13। तो मैंने एक तरफ इनमें से 14 को ले लिया, 7 2 14, और दूसरी तरफ 13 को। अगर हम 14 में से 13 माइनस करेंगे तो मिडिल टर्म आ जाएगी x। तो इसी लिहाज से फिर मैंने यहाँ पे देखें मिडिल टर्म को ब्रेक किया, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x लिखा, माइनस 182। आप देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे वो आएगा हमारे पास x, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा x, और इन्हीं दोनों का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा -182 x स्क्वायर। आप पेयरिंग कर लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ पे ये x इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड होगा तो x स्क्वायर पे डिवाइड, x आ गया, x को 14x पे डिवाइड किया तो 14। इन दोनों में से 13 दोनों का चूँकि मल्टीपल है इसीलिए मैंने -13 को कॉमन ले लिया। ये जो 13 है माइनस के साथ दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड होगा। फर्स्ट वैल्यू पे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे आया x, फिर सेकंड वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया प्लस, और 13 को 182 पे डिवाइड किया तो 14। टोटल में से आप देख रहे हैं ये हमारे पास सेम लीनियर फैक्टर आ रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास बचा x और यहाँ से -13 इक्वल 0। जो स्टूडेंट्स दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 रख दिया जो हमारे पास फैक्टराइजेशन का रूल है। ओके जी, नेक्स्ट हमने इसको 14 को इधर शिफ्ट किया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, -13 था इक्वल के तरफ पॉजिटिव हो गया। इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे y
चूँकि उसने ख़ुद कहा था कि भाई पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू को जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने इसे इग्नोर कर दिया। तो हम वैल्यू लेंगे x की 13। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड x+1, जिन्हें हमने सपोज किया था। इसमें x की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। देखें यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13+1, तो फर्स्ट नंबर इज़ 13, तो उसके कंजक्टिव नेक्स्ट नंबर इज़ 14। आप इनका प्रोडक्ट लेंगे तो यही यहाँ से आएगा, यानी 182। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन है। इसमें अब उसने कहा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77, फाइंड द नंबर्स। ठीक है जी, तो लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, तो क्या लिया था x एंड x+1। यहाँ पे चूँकि 3 है तो x हो गया फर्स्ट, उसमें 1 ऐड किया सेकंड, और इसी x+1 में 1 ऐड करेंगे तो थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा x+2। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंस आप जहन में रख लें। चाहे 4 कंसेक्यूटिव नंबर कह दे, 5 कह दे, आपने 1 ऐड करते जाना है और आपके पास नेक्स्ट जनरल फॉर्म ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स आती जाएगी। बाय गिवन क्या उसने हमसे डिमांड की थी जी? उसने हमें कहा कि भाई इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स लेके उनको हम सम कर लें, तो आंसर क्या आएगा 77। तो देखें मैंने x का भी स्क्वायर ले लिया, x+1 का स्क्वायर लिया, x+2 का स्क्वायर लिया, और उसके बाद मैंने इन तीनों को सम कर दिया, ऐड कर दिया, और उसने कहा था इक्वल 77 आएगा, तो इक्वल 77 रख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आ गई इक्वेशन, जिसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं इसे कैसे सिंप्लीफाई करूँगा, x स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दिया, इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे a+b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हुए, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 बाय रूल फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वैल्यू। बिल्कुल यही फॉर्मूला सेकेंड स्क्वायर पे लगाएंगे, तो फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 बाय रूल मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वैल्यू x एंड सेकेंड वैल्यू 2 इक्वल 77। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए। अब चूँकि प्लस साइन है, ब्रैकेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1, इन तीनों का प्रोडक्ट देगा 2x, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ गया 4, इन तीनों के प्रोडक्ट से आएगा 4x, 77 प्लस है, लेफ्ट साइड पे आके हो गया माइनस। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर, जो लाइक टर्म्स हैं आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 टाइम ये ऐड होगा तो ये हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर। फिर जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो मैं देख रहा हूँ, एक ये टिक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ये, तो ये 2 वैल्यूज़ हैं 2x प्लस 4x ही ऐड होंगी तो आ गया 6x। बाकी हमारे पास बचे कॉन्स्टेंट्स 1, 4 एंड 77। 1 प्लस 4 5 को 77 में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -72 इक्वल 0। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं देख रहा हूँ इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, जितना सिंप्लीफाई कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो उसको सॉल्व करना भी उतना ही ईजी होगा। मैंने 3 को जैसे ही कॉमन लिया तो 3 अंदर तमाम वैल्यूज़ पे डिवाइड हो गया, 3 1s are 3, यहाँ से स्किप हो गया, 3 2s are 6, साथ में x आ गया, 3 2s are 6, 3 4s are 12। तो ये जो डिस्टेंस 3 है इधर 0 पे जाके डिवाइड होगा और फिनिश। तो हमारे पास बची खुची इक्वेशन कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल 0। डिस्टेंस अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हमें फैक्टराइजेशन मेथड पता है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आएगा -24x स्क्वायर, 24 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 12s are 24, 2 6 are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। तो आप देख सकते हैं कि 6 और 4 का पेयर, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2x। डिटेल में हमने फैक्टराइजेशन को कई दफ़ा पीछे डिस्कस किया है।
तो डियर स्टूडेंट्स मिडिल टर्म को ब्रेक करके मैंने लिखा 6x माइनस 4x, साथ में आ रहा था माइनस 24। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिडिल टर्म आएगी, प्रोडक्ट लेंगे तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट। पेयरिंग कर देते हैं, यहाँ से x कॉमन, बाकी बचा x प्लस 6, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे, अंदर दोनों वैल्यूज पे डिवाइड होगा तो ये x प्लस 6। टोटल में से कॉमन आ गया x प्लस 6 एंड रिमेनिंग वैल्यूज आर x एंड माइनस 4 इक्वल 0। x प्लस 6 को इक्वल 0 रखा, यहाँ से x माइनस 4 को, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 6 और यहाँ पे आ गई 4। तो डियर स्टूडेंट्स चूँकि उसने हमें कहा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, जिस स्टूडेंट यहाँ मैंने पॉजिटिव मिसिंग किया लेकिन आप अपनी बुक्स पे देख सकते हैं, उसने कहा हुआ सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इज 77। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ही की तरह जो नेगेटिव वैल्यू है इसको आप इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास फिर इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई 4। तो रिक्वायर्ड नंबर्स फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड नंबर्स आर जी। तो नंबर्स हमारे पास क्या थे, दीज 3 यानी x प्लस 1, x प्लस 2। इनमें हम ये x की वैल्यू 4 को जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो आंसर हमारे सामने 4, 5 एंड 6। आप देख सकते हैं इन तीनों का अगर आप स्क्वायर लें, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, तो 16, 25 और 36 को आप ऐड करके देख लें, आपके पास आंसर 77 ही आएगा। ओके जी, दीज आर आवर कंसेक्यूटिव 3 पॉजिटिव नंबर्स। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि सम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज़ 204। उसने कहा कि एक हमारे पास नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, उसी को तो हमने फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन इज़ दिस, अगर उस नंबर का 5 टाइम ले लें और उसी नंबर का स्क्वायर लेके दोनों को सम कर दे तो आंसर आएगा 204। ये तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छोटा सा सवाल है, लेट नंबर इज x। आप ज़रा गौर कीजिएगा स्टेटमेंट पे, बाय गिवन कंडीशन। व्हाट इज़ द कंडीशन कि इसी नंबर का उसने कहा अगर 5 टाइम लेके इसमें इसी नंबर के स्क्वायर को ऐड कर दें तो आंसर आएगा 204। यानी कि उसने हमें ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे हमारे पास कोई इक्वेशन बन सके, 5 टाइम ऑफ अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर इफ आर एडेड द आंसर इज 204, फाइंड द नंबर। ठीक है जी, मैंने गिवन कंडीशन के मुताबिक ये इक्वेशन बना दी। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर, उसके बाद 5x, 204 पॉजिटिव है, इक्वल किस तरफ बना नेगेटिव। तो अब मैं एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट लूँगा। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं डियर स्टूडेंट्स, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड अडॉप्ट करें। 204, 2 1s are 2, 2 0 are 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 7s are 21 and 17 1s are 17। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने देखा जो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे, एक तरफ 12 और एक तरफ 17। 17 में से 12 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 5। ठीक है जी, तो मैं मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 इक्वल 0। मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक करके 12 और 17 के पेयर की शक्ल में इस तरह से लिखा, पॉजिटिव 17 लिया और नेगेटिव में 12 लिया, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 5x और प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस 204 एक्स स्क्वायर। पेयरिंग कर लेते हैं, यहाँ से x कॉमन और बाकी हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 17, यहाँ से माइनस 12 कॉमन आएगा, चूँकि 12 दोनों का मल्टीपल है तो 12 को 12x पे डिवाइड करेंगे, x आ जाएगा, माइनस माइनस पे डिवाइड हुआ प्लस, 12 को 204 पे आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख सकते हैं, आंसर आएगा 17। सॉरी यहाँ पे x है, तो टोटल में से हमारे पास कॉमन आ गया x प्लस 17, यहाँ से बचा x और यहाँ से 12। ठीक है जी, आप यहाँ पे इंडिविजुअली दोनों को इक्वल्स टू 0 रख देंगे, इसको भी और सेकंड वैल्यू को भी, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस 17 और यहाँ पे 12।
ओके जी, यहाँ पे भी हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आया जी स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आई है, रिक्वायर्ड नंबर इज़ एक्स। आप चेक कर सकते हैं कि आप अगर इसी 12 का 5 टाइम ले लें और उसमें इसी 12 के स्क्वायर को ऐड कर दें तो आंसर आएगा 204। जैसा कि ये देखें 60 + 144 दोनों को प्लस करेंगे तो 204। तो वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 आज के लेक्चर का। डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरी ही एक्सरसाइज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को गौर से देखिएगा ज़रा, उसने थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन हम कॉम्प्लिकेशन को कॉम्प्लिकेशन नहीं रहने देंगे। उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर लेस 5 एंड 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर लेस 1 इज़ 7। यानी कि एक ही हमारे पास नंबर है, उसका कहते हैं अगर हम 3 टाइम लें और उसमें से 5 लेस कर दें, ठीक है जी, और फिर उसी का 4 टाइम लेके उसमें से 1 लेस कर दें और इन दोनों को प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास आंसर आएगा 7। तो आपसे कहता है फिर बताएं ऐसा पर्टिकुलर नंबर क्या होगा। हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर इज़ एक्स। ओके जी, तो बाय गिवन, तो गिवन कंडीशन इज दिस कि अगर इस नंबर का 3 टाइम्स लें और उसमें से 5 लेस करते हुए इसका प्रोडक्ट लें, इसी नंबर का 4 टाइम लेके उसमें से 1 माइनस करते हुए, तो आंसर क्या आएगा 7। दोबारा देखें, 3 टाइम्स ऑफ द नंबर लेस 5 एंड 4 टाइम ऑफ द नंबर लेस 1, इन दोनों का अगर कहता है कि अगर हम प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आएगा 7। ठीक है जी, उसने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि हम एक इक्वेशन बनाएं और एक्स को फाइंड करें। ओके जी, हम इसका पहले प्रोडक्ट लेंगे। 3x ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई होगा, 3x 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 12x स्क्वायर, और 3x 1 से मल्टीप्लाई -3x, -5 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो -20x, एंड -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +5। 7 पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे आके हो गया नेगेटिव। रीअरेंज करते हुए क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने लगे हैं। 12x स्क्वायर, इन दोनों को मिलाएंगे -23x, 5 और 7 को माइनस करेंगे तो -2। तो स्टूडेंट्स, इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। हमारे पास इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आया कुछ इस तरह से -24x स्क्वायर। तो 24 के नहायत आसान से फैक्टर्स हैं, 2 12s आर दिस, 2 6 आर दिस, एंड 2 3s आर दिस, 3 1s आर दिस। तो स्टूडेंट्स, हमें 23 चाहिए, तो सिंपली आप देखें 24 और 1 का पेयर बनेगा। 24 यानी 2/2/2/3/1। मैं देख रहा हूँ एक तरफ अगर हम ले लें इनमें से इन सब का प्रोडक्ट 24 और दूसरी तरफ ले लें 1, तो आप देख सकते हैं इन्हें माइनस करेंगे तो मिडिल टर्म आ जाएगी 23। तो मैं इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से मिडिल टर्म को कुछ इस तरह से ब्रेक करके लिखूंगा। माइनस लाने के लिए माइनस का 24 और +1x को ले लेंगे पॉजिटिव, -2 = 0। ये हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। इन्हें माइनस करेंगे तो -23x और प्रोडक्ट लेंगे तो एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट यानी कि -24x स्क्वायर। पेयरिंग कर देंगे इन द नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में से 12x कॉमन लेंगे, 12x दोनों वैल्यू पे डिवाइड होगा इंडिविजुअली, तो ये हमारे पास x बचेगा, और 12x को जब हम 24x पे डिवाइड करेंगे तो -2। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, और रिमेनिंग हमारे पास x - 2 लीनियर फैक्टर आ जाएगा = 0। टोटल में से जो लीनियर फैक्टर कॉमन आएगा वो है x - 2, यहाँ पे बचा 12x और यहाँ पे बचा 1। x - 2 को भी =0 रख दें और 12x + 1 को भी, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आई 2, और यहाँ पे 12x = -1 और x की वैल्यू आ गई -1/12। ओके जी, तो हमारे पास नंबर जो है रिक्वायर्ड नंबर 2 फॉर्म्स में आ गया, एक 2 और एक -1/12। एक्चुअली
आप देख सकते हैं इस 2 को इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, 7 ही आएगा। -12 को चाहे इसमें अपनी तसल्ली के लिए सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, आंसर 7 ही आएगा। बोर्ड में एग्जामिनर की डिमांड नहीं है इसकी वेरिफिकेशन, ठीक है जी। आप अपनी सहूलत के लिए, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में वेरिफिकेशन की थी, आप अपनी सहूलत के लिए अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई करने के लिए इसको वेरीफाई कर सकते हैं अगर पेपर में आपके पास इतना टाइम है। ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग एक्सरसाइज को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग और मेरा मेथड समझ आता है। इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर लेक्चर्स डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।